हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम्प। दोस्तों, आजकल हमारी हालत ऐसी हो गई है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं है, दूसरी मुसीबत आके हमें घेरने लग जाती है। अभी सेकेंड वेव का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना पेंडेमिक की। बहुत सारी दिक्कतें हुई, ऑक्सीजन की, दवाइयों की। उससे जैसे तैसे कुछ कुछ उम्मीद बंधने लगी थी कि हम इससे फिर निकल आएंगे बाहर। तभी महाराष्ट्र से खबर आती है कि ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन होने लग गए, खासकर उन पेशेंट्स को जिनको कोविड-19 हुआ है या जो उससे रिकवर हुए हैं। फिर लगा कि ये चलो महाराष्ट्र में है तो लिमिटेड होगा। अब वो हरियाणा में, यूपी में, झारखंड में, पंजाब में फैलने लग गया। और फैलने लग गया तो डेफिनेटली जब कोई एक इन्फेक्शन फैलता है तो उससे पैनिक बढ़ता है, उससे डर जाते हैं हम लोग कि ये क्या हो गया भाई, अभी तो कोरोना से ही लड़ रहे थे, अब ब्लैक फंगस भी आ गया। तो इस वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है ब्लैक फंगस के बारे में ही कि ये है क्या। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक रेयर बट डेंजरस डिजीज है रेयर और लेकिन अगर हो जाए और कंट्रोल ना की जाए तो डेंजरस है। देखिए, ये ऐसा मत समझिए कि इसे कोरोना लेकर आया है। ये बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत पहले से ये फंगस एनवायरनमेंट में, एयर में, हमारे नेजल कैविटीज़ में, सॉइल में, हर जगह रहता है। लेकिन ये हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो हम इससे बच जाते हैं। अब सारा खेल आएगा इम्यूनिटी पर। जिनको कोविड हो जाता है, जिन पेशेंट को कोविड-19 हो गया, तो उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कई बार स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जीवन बचाने के लिए हम स्टेरॉइड्स देते हैं और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई। दूसरा, कोविड की वजह से फेरिटिन लेवल भी बढ़ जाता है, आयरन ज़्यादा स्टोर होता है बॉडी में, और ये कंडीशन इसके लिए, इस फंगस की ग्रोथ के लिए अच्छी हो जाती है कि बॉडी में इम्यूनिटी कमज़ोर है। किसी भी वजह से अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है, चाहे कोविड में स्टेरॉइड लेने की वजह से है, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तब ऐसी मेडिसिन दी गई है, चाहे कैंसर है, कैंसर में कीमोथेरेपी दी गई है, चाहे और कोई हमारी ऐसी प्रॉब्लम है हमारी जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी, हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हमारी HIV है मान लीजिए, या कोई ड्रग्स हम ले रहे हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तब ये ब्लैक फंगस हमें इन्फेक्ट करता है और ये फिर खतरनाक हो जाता है। दूसरा, डायबिटीज़ में शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो इसके लिए बहुत कंड्यूसिव है ग्रोथ करना। ये इन्हेलेशन के थ्रू आता है। इन्हेलेशन के थ्रू आएगा, नाक में इन्फेक्शन करेगा, आंखों के थ्रू होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ये डेंजरस है इस सिचुएशन में कि इसको कंट्रोल करने के लिए कई बार आंखें निकालनी भी पड़ जाती हैं, लोग अंधे भी हो जाते हैं। ये ब्लड वेसल्स को क्लॉट करता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड को नहीं जाने देता, तो जिस भी एरिया में जाएगा उसे डैमेज कर देगा। तो अब आप ये देखिए कि क्या इससे हमें बहुत डरना चाहिए? क्या हम एकदम से पैनिक हो जाएं कि भाई अब ये तो हम तो मारे ही जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये हमेशा से एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन क्योंकि हम लोग, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम इससे बच जाते हैं, फाइट कर लेते हैं, ये इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं। अभी भी अगर आपको कुछ इनिशियल स्टेजेस पे लक्षण आते हैं, जैसे मान लीजिए आंख में लाल लाल कलर आ रहा है, सूजन है, चेहरे के एक तरफ सूजन आ रही है, सर में एक तरफ दर्द हो रहा है या साइनसेस में दर्द हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि लंग्स को ये इन्फेक्ट करता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है आपको, और ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, ये अर्ली साइंस होते हैं इसके। इनको नेग्लेक्ट मत करिए। आपका नेजल पैसेज अगर नाक बंद है तो इसे नॉर्मल कॉमन कोल्ड मत समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसके लिए ससेप्टेबल था, मुझे ये बीमारी हो सकती थी, थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, फिर वो टेस्ट करा के इसे पता लगा लेंगे। अर्लियर स्टेजेस में आके ये कंट्रोल हो जाता है। अगर ये बढ़ जाता है तब फिर इसके लिए दिक्कत करता है ये, तो इसमें 50% मॉर्टेलिटी रेट है, ये डेंजरस हो जाता है उस चीज़ में। और आप ये मानिए, जैसे जो मैन्योर्स हैं, जो हम घर में अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन लीजिए, आप पूरे शूज़ पहनिए, पूरे प्रॉपर कपड़े पहनिए, और मास्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये एयर के थ्रू आता है। मास्क से हम बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो जहाँ पे धूल धक्कड़ है, जैसे भी हम घर से बाहर निकलें तो हमें मास्क लगाना चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए,
क्योंकि ये गंदगी में ये आएगा ही आएगा। और फिर आप देखिए आजकल ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन के लिए जब हम ऑक्सीजन में जो वाटर यूज़ करते हैं ह्यूमिडिफायर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। वो पानी अगर गंदा है तो उससे भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। तो इसमें मेन बात यही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, इम्यूनिटी को ख़राब नहीं होने देना, और अगर ये इन्फेक्शन होता है तो इसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना है। दो ही बातें हैं इसमें। और इम्यूनिटी के लिए एक वीडियो मैंने बना रखी है। अगर हम नेचुरल तरीके से अपना खान पान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। फिर केवल इसी फंगस से नहीं, बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके इन्फेक्शन से हम बच जाएंगे। डायबिटीज़ मेन कल्प्रिट है। ब्लड शुगर लेवल जब हमारा बढ़ेगा तो वो ना केवल इस इन्फेक्शन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए भी हमारे लिए खतरनाक है। एक वीडियो में मैंने बताया भी था, अगर आप देख लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्मोकिंग से जितनी डेथ होती है उससे 4 गुना डेथ डायबिटीज़ से होती है। अगर आप लोग रेगुलर टच में हैं न्यूज़ के, कोरोना में भी जिन लोगों को डायबिटीज़ भी थी और कोरोना भी थी, उनकी फैटिलिटी ज़्यादा रही है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने इग्नोरेंस की वजह से या अपने आलस की वजह से उस बीमारी को बढ़ने देते हैं जो हमारे लिए और बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। तो ब्लैक फंगस भी कोई बहुत खतरनाक ऐसी बात नहीं है कि हम उससे लड़ नहीं सकते, हमको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। विश यू गुड हेल्थ, ऑलवेज बी हेल्थी एंड हैप्पी।